अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है एबेंडोनेड फर्नेसेस इन विलेजेस। अब क्या हुआ, जहाँ पे आयरन स्मेल्ट करते थे, मैंने पिछली बार भी बताया उसमें क्या हुआ, फिर वो कैसे डिक्लाइन हो गया वो वुड स्टील। तो उन्होंने क्या किया, अब गाँवों में भी वो ख़त्म होने लगी ये फर्नेसेस। अब लोग गाँव वालों ने भी लगभग गिव अप किया बिकॉज ऑफ मनी रीजन। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों। क्योंकि जो ये प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील था, वुड स्टील, इसकी प्रोडक्शन जो थी उसमें क्या लगता था, मैंने पिछले भी बताया कि इसमें क्या है, टेक्निक लगती थी हाईली स्पेशलाइज्ड, यानी आम बंदू के हाथ में ये काम नहीं थे, यानी वो नहीं कर सकते थे। इसमें लगती थी बहुत बड़ी टेक्निक। तो ये इंडिया में कॉमन था लगभग 19th सेंचुरी तक। और इसमें क्या लगता था इनको ज़रूरत, एक तो लगता था इनको ये फर्नेसेस किससे बनी हुई थी, एक तो क्ले से थी और इसमें थे सन ड्राइड ब्रिक्स। सन ड्राइड ब्रिक्स इसमें क्या करते थे, इनको ज़रूरत पड़ती थी कि ये क्या करते थे, इनको ये स्मेल्टिंग जो काम करते थे वो मैन कर रहे थे, और जो बाकी काम था इसमें, यानी जो इसमें वो बिलोज, यानी वो मैन करते थे, यानी वो क्या करते थे बिलोज मीनस, वो तो इसको देते थे आयर, पंपिंग द आयर। यानी मर्दों का काम था वो स्मेल्टिंग, और औरतें वहाँ पे क्या देती थी, वो इसको हवा देती थी, यानी वो चारकोल या कुछ वो ये था इनके पास, वो लकड़ी वकड़ी उनको जलाने के लिए वो क्या करते थे, जब वो फरनैन जलाती थी उसमें वो उनको हवा देती थी ताकि वो जल्दी जल जाए। लेकिन क्या हुआ 19th सेंचुरी में, फिर लेट 19th सेंचुरी में फिर क्या हुआ कि ये तो उन्होंने क्या किया, फिर ये तो फिर डिक्लाइन हो गया। क्यों, इसमें बहुत सारे रीजन्स थे। बहुत बड़ा रीजन जो था वो था फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉ जो आपने पढ़े थे चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 में आपने पढ़े थे वो फॉरेस्ट लॉज क्या थे। क्यों, क्योंकि इनको जरूरत थी लकड़ी की, वुड की, चारकोल की। वो कहाँ से फिर लाते, उनको पे करना पड़ता था बहुत ज्यादा टैक्स, हैवी टैक्स। और दूसरी बात, अगर वो हैवी टैक्स पे भी करते, लेकिन अब क्या था, अब सस्ता ये आयरन कहाँ से आता था, ब्रिटेन से। तो उनको क्या हो गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो गया, ये सब कुछ खत्म हो गया। तो उनको कब कंपेशन करना पड़ा था बाकी ब्रिटेन से, तो उसने क्या किया, उनकी जो इनकम थी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई। तो वो कर्जे में गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन बाकी चीज लिए होते हैं। तो वो क्या होता है, सब कुछ वो अब पोवर्टी की तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर लेट या मिड 19th सेंचुरी में इसका तो कंप्लीट डिक्लाइन हो गया। यानी ब्रिटेन से जब उन्होंने वो ये इम्पोर्ट किया हुआ आयरन, तो उससे क्या हुआ, वो तो चीप भी था, उससे उनको क्या हो गया, वो तो उन्होंने ख़त्म ही किया। उनका वो कंपटीशन जब बढ़ गया उनसे, एक तो उनको हैवी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे मार्केट में उतना आता ही नहीं था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जे में डूब गए। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, फिर वो तो डिक्लाइन ही हो गया, उन्होंने ये काम ही ख़त्म की थी। उसके बाद और एक टॉपिक है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। तो इसमें देखो आप, यहाँ पे ये स्टोरी बताई गई है आपकी बुक में, ये पढ़नी है। यानी 1904 में क्या हुआ था, इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, चार्ल्स वेडन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड धोराबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स। यानी 1904 में अप्रैल के महीने में चार्ल्स वेल्ड क्या कर रहा था, और दोराब जी, ये दोनों सफर कर रहे थे छत्तीसगढ़ में। क्यों, इन सर्च ऑफ आयरन डिपॉजिट्स, आयरन और डिपॉजिट के लिए उन्हें सफर किया। किसके लिए, वो ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ पे आयरन और डिपॉजिट्स मिले। लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारा टाइम इस पे गुजारा,
फॉरेस्ट में, बाकी में वो यही सिर्फ देख रहे थे कि हमें कहाँ पे आयरन और डिपॉजिट्स मिले, लेकिन साथ साथ वो देख रहे थे कि हमें क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए, यानी वो हाई क्वालिटी ये ढूंढ रहे थे। एक दिन जब उन्होंने वो सफ़र कर रहे थे तो मनी आफ्टर वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, एक दिन जब उन्होंने वो सफ़र कर रहे थे तो कुछ घंटों के बाद एक जंगल में वेल्डर जी केम अपॉन ए स्मॉल विलेज, वो तो एक स्मॉल विलेज में पहुंचे, एक छोटे से गाँव में वो आए। एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन वुमेन कैरिंग, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा वहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, वो क्या कर रहे थे, कैरिंग बास्केट ऑफ आयरन, और उनके पास क्या थे, उनके वो टोकरी में वो क्या लाते थे, वो आयरन और। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहाँ की तरफ इशारा किया, एक हिल की तरफ। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने वो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वहां पे देखा और उन्होंने देखा कि ये सबसे फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड है। यानी उनके पास पहले उनको पता नहीं थी कि जब उन्होंने उस हिल की तरफ इशारा किया तो उन्होंने वो जियोलॉजिस्ट वो साथ थे, उन्होंने उस पर रिसर्च की, तो जब वहाँ पे देखा तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था ये इट वाज द फाइनेस्ट आयरन ओर इन द वर्ल्ड। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि वो रीजन जो था वो ज़्यादा खुश्क था, और इसके लिए आप उनको फैक्ट्री चलाने के लिए क्या ज़रूरत है, वाटर। और उन्होंने क्या किया, उनका वो सर्च वो तो कंटिन्यू रहा, वो तो सूटेबल प्लेस अब देख रहे थे, अब देर फैक्ट्री, यानी वो कहाँ पे अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करे। और जो वहाँ के वो गांव के लोग थे जिनको अगेरियस बोलते थे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मदद किया उसकी डिस्कवर करने में, इस आयरन ओर को डिस्कवर करने में। उसके बाद क्या हुआ, फ्यू ईयर्स के बाद उन्होंने क्या किया, लार्ज एरिया फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड, यानी उन्होंने बहुत सारा जंगल का हिस्सा क्या किया, साफ किया, यानी कट डाउन की वहां ट्रीज। और फिर क्या किया, वहां पे बैंक्स ऑफ रिवर सुब्रानेखा, यानी बैंक्स ऑफ रिवर सुब्रानेखा पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फैक्ट्री सेटअप की है वहां पे जमशेदपुर में। वहां पे आयरन ज़्यादा था तो टाटा आयरन स्टील या केम ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील 1912 से उन्होंने प्रोड्यूस किया फिर स्टील, उसको नाम रखा था टिस्को, TISCO, यानी द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका नाम रखा गया था। All through the late 90s, India was importing steel that was manufactured in Britain. Expansion of the railways, India had provided a huge markets for railways in that Britain producer. By the time Tisco was set up, in the situation was changing. यानी अब क्या हुआ, जब उन्होंने ये किया शुरू, अब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे, तो अब सिचुएशन चेंज हो गई थी। क्यों कि 1914 में क्या हो गया, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर वहां पे उनको ज्यादा जरूरत पड़ी थी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए या कुछ और चीजों को बनाने के लिए। जब वार हुआ था तो उनको ज्यादा जरूरत पड़ी इस स्टील की। सो उन्होंने डिमांड की इन्हीं को, इंडिया को, ये स्टील, ताकि वो हमें एक्सपोर्ट कर सके। तो इसमें क्या हुआ, इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश से आ रहा था वो तो टोटली क्या हो गया, डिक्लाइन, क्योंकि इनकी डिमांड अब बढ़ गई इसमें। तो अब ये दोबारा क्या हुआ है, अब ये दोबारा वजूद में आ गया। इनको ज्यादा वो कह रहे व्हील जरूरत थी या कुछ और जरूरत है, तो अब ज्यादातर जो दिन आता था उसको लिया गवर्नमेंट, लगभग 90% स्टील तो यही बना रहे थे टिस्को कंपनी। और इसी के साथ साथ वो क्या बन गई थी, बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी यही टिस्को फिर क्या बन गई, बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो हो गया ये चैप्टर भी, इसमें यही था मेन टॉपिक तो पहले ही थे, ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इनके मुतालिक। अब हम इंशाल्लाह सुविकस पढ़ाएंगे कल से।